स्टार्ट द टॉपिक एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो क्लियर हो गए। ये अनमोल आप म्यूट कर लो, आप वहां से गूंज रही आवाज। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 ब्रैकेट क्लोज्ड होल रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। इसको सॉल्व करना है आपने और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 ब्रैकेट क्लोज्ड होल रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। कितना आया? यस, 1/2 होल रेज टू पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 ब्रैकेट में होल रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर -3 इंटू -5 रेज टू पावर -3। -4 होल रेज टू पावर 3 इंटू 5 होल रेज टू पावर -3 इंटू -5 होल रेज टू पावर -3। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ किया आपने। नहीं, सबकी पावर -3 है। ओके, -4 की पावर भी -3 नहीं, 5 की भी -3 है और -5 की भी -3। यस, ओके। Here everywhere we see that power is -3, so we can combine them. इनको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, -4 इंटू 5 इंटू -5 और सबकी पावर होल रेज टू पावर माइनस। So -4 into 5 is -20, -20 into -5 is +100. 100 is 10 square. So 10 raised to power 2 whole raised to power -3. So 10 raised to power 2 into -3, that is -6. 10 raised to power -6 आ गया और इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1/10 whole raised to power 6. Yes, clear? Okay. Next question, 1/8 into 3 raised to power -3. ये दो क्वेश्चन पिछले वाले हम कर चुके थे, मैंने रिपीट करवाए थे। मैं क्या देखती हूँ 2 दिन में भूले तो नहीं आप लोग। ये दोनों किए थे ना उस दिन। हाँ, सिंपली आप म्यूट करके देखो जरा। अब ठीक है ना? अब नहीं हो रहा है। आप लोग जब सिंपली म्यूट कर लो बेटा या रीजॉइन करो, एक बार निकल जाओ क्लास से और फिर वापस आओ, दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं रुकी। हाँ, अब ठीक है। सिंपी ने हैंड रेज किया हुआ है, इसी से हुआ है। चलो, जब आपको पूछना होगा ना कुछ तब अनम्यूट करके बात कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/8 इंटू 3 रेज टू पावर -3। नहीं, अभी पावर में बताओ। 24 नहीं आएगा। 8 की पावर तो -3 नहीं थी ना, 1/8 वैसे ही है इंटू 3 की पावर, सिर्फ 3 की पावर -3। जब मैं बोलूं होल, दैट मीन सारे की। 8 को आप स्प्लिट कर सकते हो, किसकी पावर क्या है, प्राइम नंबर। हाँ, 2 की पावर। तो 3 रेज टू पावर -3 को भी 1/3 रेज टू पावर 3 कर सकते। अब इनको कंबाइन कर लो, पॉजिटिव भी हो गई पावर और कंबाइन होके वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, 1/6 होल रेज टू पावर 3। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर देना है, ठीक है? इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। -1/5 होल रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर -1। इसका मतलब है -1/5 इसकी होल की पावर -2 है, उसको फिर करली ब्रैकेट में करके उसकी पावर 2 है और फिर बिग ब्रैकेट में सारा एक्सप्रेशन लेके उसकी पावर माइनस। तो आप पावर्स याद कर लो, -1/5 वो है बेस, इसकी पावर -2 और इस सारे की पावर 2 और इस सारे की पावर माइनस। यस, वेरी गुड। पावर टू पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। -2 इंटू 2 -4 हो गया, -4 इंटू -1 +4, -1/5 होल रेज टू पावर 4। तो माइनस है, -1 की जो पावर 4 है इवन नंबर, तो वो पॉजिटिव हो गया ना, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर 1 हो गया और 5 की पावर 4, दैट इज 620। सही है, आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बिग ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1/3 होल रेज टू पावर -2 माइनस 1/2 होल रेज टू पावर -3 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज टू पावर -2। इसको भी पूरा सॉल्व कर। हाँ, ब्रैकेट के अंदर है 1/3 होल रेज टू पावर माइनस 1/2 होल रेज टू पावर -3 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज टू पावर माइनस। एमपी का क्या आया? एमपी का भी आ गया। ये 1/3 होल रेज टू पावर -2 को उल्टा कर देंगे तो 3 रेज टू पावर 2 हो गया, माइनस 1/2 होल रेज टू पावर -3, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 3। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस
2 क्यूब इज 8, 9 माइनस 8 इज 1, तो ब्रैकेट खोलेंगे 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेस्ट टू पावर माइनस 2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/1 होल रेस्ट टू पावर 2, 4 की पावर 2 हो गया, 4 4 जार 16, और इधर से 1 था, 1 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज 1/6, 1/16 आंसर। बेशक आप सब बच्चे कर भी लेते हो सॉल्व, लेकिन मैं सॉल्यूशन इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला हुआ है कि वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, कुछ बच्चे हमारे वो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कहते हैं कई बार ना बीच में हमें समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग आंसर दे दिया करो अपना अपना, आपका सही भी होगा तो मुझे एक बार बस रिपीट करना हो, ठीक है। कुछ बच्चों की क्लासेस होती हैं, कुछ जॉब वाले एक दो, तो वो कहते हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाते, ये टाइमिंग्स क्लैश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 होल रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 होल रेज टू पावर माइनस। हाँ, अब सॉल्व करने हैं सारे। वो मैंने पहले आपको सिखाने के लिए कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि आपने कैसे, अब उस फॉर्म में ले जाना आ गया सबको। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ओके। 5/8 होल रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 होल रेज टू पावर माइनस, नहीं बेटा, एक तरफ -7 है पावर, दूसरी तरफ -5, हाँ यस, नहीं उसको वही रहने दो ना, सेम बना दो बेस, एक तरफ 5/8 है, दूसरी तरफ 8/5 है, तो आप एक को चेंज कर लो, उसको उल्टा कर लो, फिर सॉल्व कर लो, इजी हो जाए। नहीं होती नहीं, आपने सॉल्व करना है ना इसको, मैं सिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है 5/8 होल रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 होल रेज टू पावर -5। हम पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, हम किसी एक को कर सकते हैं। पहले वाले को हमने कर लिया 8/5 होल रेज टू पावर 7 हो गया, दूसरे को हम 8/5 ही रहने देते हैं, रेज टू पावर -5। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती हैं अगर बेस सेम हो। यहाँ पे हमने बेस सेम बना दिया, उल्टा था ना, एक उसका इनवर्स था, लेकिन हमने एक को इनवर्स करके दोनों को सेम बना दिया बेस, दोनों में बेस हो गया 8/5, पावर्स जो है पहले में +7 है, दूसरे 5, तो अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7 - 5 2 आ गया, सो 8/5 होल रेज टू पावर 2, इसको सॉल्व कर लो, 8 8 64, यस 64/20, ठीक है। जहां हमें लगता है कि हम इसको चेंज कर लें वहां पे कर लिया, जहां लगता है नहीं करने की जरूरत वहां नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2/3 होल रेज टू पावर -2 इंटू 4/5 होल रेज टू पावर -3, -2/3 होल रेज टू पावर -2 इंटू 4/5 होल रेज टू पावर माइनस, हाँ होगा। इसमें अगर लॉज नहीं लगते आप इसको ओपन भी कर सकते हो, ओपन करके आपस में कैंसलेशन करके सॉल्व कर, 2 से 4 की होगी जब आप इनको कंबाइन कर, आप इस केस में कैंसलेशन करने के लिए आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ये -2/3 रेज टू पावर -2 इंटू दूसरे वाले को चेंज कर लो 5/4 होल रेज टू पावर, अब आप इनको ओपन कर लो, अच्छा नहीं कैंसिल नहीं होगी, दोनों में माइनस है, हाँ अब आप इसको मल्टीप्लाई ही करो, इसमें कोई लॉ नहीं लग रहा और कोई कैंसलेशन भी नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में इनको ओपन करना पड़ेगा, पहले -2 को +2 में ले जाओ, इनवर्स ले लो इसका, -3/2 होल रेज टू पावर 2 इंटू 5/4 होल रेज टू पावर 3, हाँ नहीं 512 नहीं, नीचे 250, क्या बेटा, यस सिंपली क्या पूछ रहे हो आप, नहीं -1 नहीं आ रहा, देखो ऐसे करना है इसको, -2/3 बन गया -3/2, -3/2 का होल स्क्वायर इंटू 5/4 होल रेज टू पावर 3, अब इनको ओपन करना है, 3 3 9/4 इंटू 5 क्यूब है 125 और 4 क्यूब है 6, सो 9 इंटू 125 अपॉन 4 इंटू 64, 9 इंटू 125 किया तो 1125 आया, 4 इंटू 64 किया तो 2, ठीक है। अब नेक्स्ट, जहां आपका लॉ लग जाता है तो लगा दो, नहीं लग रहा तो नो प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 3/4 होल रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 3/2 होल रेज टू पावर 3/4 होल रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 3/2 होल रेज टू पावर नहीं 3/4 होल रेज टू पावर -4, इसको 4 में ले जाओ, 4/3 होल रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 होल रेज टू पावर 3, हाँ वैसे डिवाइडेड को अगर आप उल्टा करोगे, अब डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, हाँ
3/4 का हो गया 4/3 होल रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3/2 होल रेज टू पावर माइनस। तो 8 की कटिंग करो ना फिर, अभी और कटिंग उनकी आपस में कटिंग करके देखो क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, और नीचे यस 32/3 राइट आंसर। हाँ सही है, ये हमारा बन गया ना 4/3 होल रेज टू पावर 4 इंटू 3/2 होल रेज टू पावर 3। अब 3 की पावर ऊपर -4 है और इंटू 3 रेज टू पावर 3, इसको कंबाइन कर लो 3 रेज टू पावर -4 प्लस 3 -1 हो गया, तो ये तो बन गया 1/3 ठीक है। और जो नीचे था 4 रेज टू पावर -4, 4 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर -4, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर -8। नीचे आया 2 रेज टू पावर -8 और दूसरा है 2 क्यूब, 2 रेज टू पावर -8 प्लस 3, ये करेंगे तो 2 रेज टू पावर -5 आया। अब 2 रेज टू पावर -5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ गया, 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3, 2 रेज टू पावर 5 होगा 30/3। अब इजी लगा। और अगर अच्छा देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे ना तो आप इसको ओपन करके भी काट सकते। ओपन करके मतलब 4/3 को 4 टाइम्स लिख लो इंटू ये अगला है 3/2, इसको 3 टाइम्स लिख। अब 3 3 आपस में 3 कट गए, एक ही 3 रह गया नीचे, और इसी तरह से 4 4 4 से 2 2 2 कट गए आपस। अगर ये इजी लगता है, लेकिन लॉज आने चाहिए आपको, तो मैं ये वाला जो अभी मेथड किया है वो वाला भी समझा देती हूँ। ये तो अभी जो बताया ये इजी वाला है, ये इजी वे है, और जो पहले बताया था वो एक बार फिर से समझा दे। 3/4 होल रेज टू पावर -4, विक्रमजीत आपको नहीं समझ आया था, आप इसको साथ साथ लिखो। 3/4 होल रेज टू पावर -4, इसकी जगह हम लिखेंगे 4/3 होल रेज टू पावर 4, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय 3/2 रेज टू पावर -3, तो अब ये बन गया 4/3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू पावर 3, लेकिन ये डिवाइड है बीच में, तो 4 रेज टू पावर 4 अपॉन 4/3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/2 रेज टू पावर 3। यहाँ तक समझ आ गया। अब 4 रेज टू पावर 4 है ना, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 8, और नीचे है 3 रेज टू पावर 4। अब हमने ब्रैकेट खोल ली, इंटू ऊपर है 3 क्यूब और नीचे है 2 क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक पहुंच गए 2 रेज टू पावर 8 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, यहाँ तक पहुंच गए। अब 2 रेज टू पावर 8 के बाद ये नीचे 2 क्यूब है ना, 2 रेज टू पावर 3 है, अगर हम 2 रेज टू पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो वो -3 हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 8 -3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ऊपर का 3 क्यूब अगर नीचे लेके आए तो 3 रेज टू पावर -3 हो रहा है, नीचे 3 रेज टू पावर 4 ऑलरेडी था, तो 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर -3 मीन 3 रेज टू पावर 4 -1, सो 3 आ गया नीचे डिनोमिनेटर, और ऊपर 2 रेज टू पावर 8 -3 आ गया 5, 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 30/3, ये आंसर। हाँ हाँ ठीक है, अब क्लियर है सबको। इमरान आप बहुत टाइम बाद आए हो आज, ये हम एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर कर रहे थे ना पहले भी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैं भी। तो हम ये पहले आपने एक्सपोनेंट्स किया हुआ है मेरे पास, वही आगे कंटिन्यू हो रहा है, याद है कुछ? चलो कुछ भूला भी है तो याद आ जाएगा। ये जो पीछे 3-4 दिन का 4-5 दिन का आपका मिस हुआ है वो एक बार सुन लेना रिकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3/7 होल रेज टू पावर माइनस इंटू 7/6 होल रेज टू पावर माइनस। इमरान पहले हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किए हुए थे, अब थोड़े थोड़े से ना उनका आगे। हाँ 3/7 होल रेज टू पावर -2 इंटू 7/6 होल रेज टू पावर माइनस। इस तरह के क्वेश्चन में ना आप इनको आपस में स्प्लिट कर सकते हो, जैसे 3/7 होल रेज टू पावर -2 है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, 3 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर माइनस। इसी तरह दूसरे वाले को कर लो, फिर 3 वाली टर्म को आपस में कंबाइन करो, 7 वाली टर्म को आपस में कंबाइन करो, उसमें लॉस लगाओ, उससे सिंप्लीफाई होता है। अब इस तरह से ट्राई करो जो मैंने यस वेरी, ये मेथड सही लगा ना, ये वाला स्प्लिट वाला। क्यों? देखो ये है हमारा नंबर है 3/7 होल रेज टू पावर माइनस इंटू 7/6 होल रेज टू पावर माइनस, दोनों में माइनस माइनस है, तो आपस में हम देख रहे हैं कि कटिंग नहीं हो सकेगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे माइनस है पावर, और ऊपर 3 है नीचे 6 है, 3 की 6 से कटिंग हो सकती है, ऊपर 7 है नीचे भी 7 है, तो ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो
तो हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते। अभी 2 पार्ट्स है ना, 3/7 रेज़ टू पावर -2 और 7/6 रेज़ टू पावर -3 है ना। तो अब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते। इसका न्यूमरेटर है 3 रेज़ टू पावर -2 और दूसरा है इंटू 7 रेज़ टू पावर -3 और नीचे डिनोमिनेटर 7 रेज़ टू पावर -2 इंटू 6 रेज़ टू पावर -। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा 7 का तो पार्ट ठीक है, लेकिन दूसरा जो नंबर है ऊपर 3 की पावर -2 है, नीचे 6 की पावर -3, तो हम इसको 3 इंटू 2 करके स्प्लिट कर सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर -3 इंटू 2 रेज़ टू पावर -6 कैन बी स्प्लिट 2 इन। हाँ, 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 3 6, इसको स्प्लिट कर लिया 2 रेज़ टू पावर इंटू 3 रेज़ टू पावर -। अब हम 3 वाली टर्म्स की जो एक्सपोनेंट्स है उनको कंबाइन कर लेते। ऊपर था 3 रेज़ टू पावर -2, नीचे है 3 टू पावर -3। ये 3 रेज़ टू पावर -3 को ऊपर ले जाएं तो ये 3 रेज़ टू पावर 3 बन जाता है। अब 3 रेज़ टू पावर -2, 3 रेज़ टू पावर 3, इसको कंबाइन करें तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। रेज़ टू पावर -2 प्लस 3 में से 2 माइनस किया 1, सो सिर्फ 3 आ गया ऊपर। ठीक है, एक पार्ट हमने कर लिया, एक 3 मिल गया हमें। एक नीचे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -3 था। अब 2 वाली कोई भी और टर्म नहीं है जिसके साथ ये कंबाइन हो सके, तो हम इसको एज इट इज ऊपर ले जाएंगे। 2 रेज़ टू पावर -3 है डिनोमिनेटर में, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगी, तो 2 रेज़ टू पावर 3 ऊपर चला गया। 3 हमारे पास पहले ही आया था, 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 8 ज़ा 20, 24 तक पहुंच गए। इसी तरह 7 रेज़ टू पावर -3 ऊपर है, 7 रेज़ टू पावर -2 नीचे है। इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो 7 रेज़ टू पावर -3 प्लस 2, ये आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर -3 प्लस 2, सॉल्व किया तो -1, लेकिन ये क्योंकि -1 आ रहा है तो हम 7 वाली टर्म को नीचे ले जाएंगे अपॉन करके 7 रेज़ टू पावर 1, तो दैट मीन्स 7। सो ऊपर हमने सॉल्व किया था 3 8 ज़ा 24 और नीचे आ गया 74/7। अब 7 वाला इजीली हो गया ना। 3 वाले का ऐसा है, 3 वाला मैं फिर से बता देती हूँ। 3 वाले में ऊपर -2 है पावर और नीचे 6 की पावर -3, लेकिन 3 के साथ हम 6 को कंबाइन नहीं कर सकते, हम 6 को स्प्लिट कर लेते। 6 रेज़ टू पावर -3 को 6 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू भी पावर माइनस, तो 2 की पावर माइनस, इसको हम अगर ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर, अब 3 की पावर -3 को ऊपर 3 की पावर माइनस से कंबाइन कर, ये -3 ऊपर जाके प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 ऊपर था और नीचे हमारे पास 3 रेज़ टू पावर माइनस, जो नीचे 3 रेज़ टू पावर -3 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर के 3 रेज़ टू पावर -2 से ये कंबाइन हो उसकी पावर। हाँ, क्योंकि ये बन गया ना 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 नहीं +1, क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया। ऊपर जो था वो -2 था, -2 प्लस 3 करेंगे तो 3 बड़ा नंबर है, 3 में से 2 माइनस करके +1 आया, तो 3 की पावर 1 आ ऊपर और नीचे 2 क्यूब बचा था, 2 रेज़ टू पावर -3 बचा था, इसको जब हम ऊपर लेके गए तो ये 2 रेज़ टू पावर 3। हाँ, अभी ये 1/2 है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जानते हैं नीचे वाला नंबर, तो अभी तो 2 रेज़ टू पावर -3 नीचे है, जब हम 2 रेज़ टू पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, ये 1/2 की जगह 2 हो जाएगा और पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, तो ऊपर 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया। 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2, तो ऊपर हमारे पास 3 भी आ गया, 8 आ गया और तीसरा नंबर हमारा 7 है, उसको सॉल्व कराया गया। ऊपर 7 की पावर -3 है, नीचे 7 की पावर 2 है, तो हम ऊपर वाले 7 रेज़ टू पावर -3 को नीचे ले आएंगे तो ये +3 हो जाएगा, -2 + 3 ये 1 आ गया, नीचे आ गया 7। अब क्लियर हो गया। इसको आप ना ये क्लास के बाद 1-2 बार सॉल्व करके खुद चेक करना, नहीं आएगा तो आपके पास 2 बार मैंने समझा दिया रिकॉर्डिंग इस पार्ट को फिर से। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। इमरान आपको भी समझ आ गया होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको एकदम से, क्योंकि आपने ना थोड़े लेवल के तो ये किए हुए हैं, ये माइनस वाले में नहीं करवाए थे, माइनस पावर्स वाले आपको, इसलिए एकदम से आप ये वाले 3-4 दिन के जो पिछले लेक्चर्स हैं ये है ना आपके, हाँ ये वाले एक बार सुन लो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कल आपको। और सृष्टि आपको क्लियर हो गया? सृष्टि आपको समझ आ गया बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 रेज़ टू पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -4। आप जो कंपोजिट नंबर्स है ना, जैसे 8 कंपोजिट नंबर है उसको नहीं, जो कंपोजिट नंबर्स है उनको स्प्लिट करके प्राइम नंबर पे ले जाया करो, उसकी देखो क्या पावर है।
8 रेज टू पावर माइनस 1 है, 8 को स्प्लिट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब रेज टू पावर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो। हमारा क्वेश्चन फिर से सुन लो, 8 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर माइनस 2 रेज टू पावर 200 नहीं, 200 कितना बोला? हाँ 250, राइट। कर लो, कोई में वेट पावर से करो बेटा, दैट विल बी बेटर। कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे फॉर्मूलाज इसीलिए बने हैं, ये इसीलिए सिखाए जा रहे हैं कि आप ये फॉर्मूला, वो स्टार्टिंग में होता है, अब तो आपको लॉज आ गए। वो लेवल 1 जब चल रहा था ना, तब तो अलाउ किया था मैंने कि ऐसे कटिंग करके सॉल्व कर, लेकिन जैसे जैसे अभी तो छोटे नंबर्स हैं, जब बड़े नंबर आएंगे तो आपको वो ज्यादा मुश्किल लगेगा। 2 रेज टू पावर माइनस 4। देखो अभी हम ना छोटे क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, जब बड़े नंबर्स आएंगे फिर आपको लॉस की जरूरत पड़ेगी, और फिर आपको इनमें प्रैक्टिस नहीं, फिर आपको लॉस लगाने में ज्यादा तो बेटर है अभी ये छोटे छोटे सम्स प्रैक्टिस के लिए ही हम उठा रहे हैं। यस, मैं करती हूँ, आप पहले आप ट्राई करो, मैं तो एक्सप्लेन करती हूँ हर कुछ बताया। फर्स्ट यू ट्राई। ये तो बहुत सिंपल है, 8 को स्प्लिट करो, 2 क्यूब हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3। अब 8 रेज टू पावर माइनस 1 है, तो ये 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर माइनस, सो दिस बिकम्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 1, माइनस 3 हो गया, तो 2 रेज टू पावर माइनस 3 आ गया। अब नीचे है 2 रेज टू पावर माइनस 4, 2 रेज टू पावर माइनस 4 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, सो 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 4, ये 2 आ गया ना, 2 रेज टू पावर 1 2 आ गया। बाकी क्या बचा? 5 क्यूब, 5 क्यूब तो इजी है, 5 5 जा 25, 5 जा 120, बस 2 इंटू 125 कर दो, 250 है। अगर 1/2 कर दिया था तो कोई बात नहीं, 2 नीचे आ गया ना, 2 रेज टू पावर 3 हो गया, माइनस 4 प्लस 3 करो, माइनस 1 आ गया, 2 रेज टू पावर माइनस 1 नीचे आ गया। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 2, हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर से आप जो ऊपर से आया 1/2 हो गया ना, 1/2 क्यूब, वो 3 तो पॉजिटिव है ना, जब आप 1/2 कर रहे हो तो 2 का पावर 3, 2 की पावर 3 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो 2 रेज टू पावर 3 डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व कर, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 4 इज माइनस, अब 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1/2 रेज टू पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाते हैं, तो 2 रेज टू पावर 1 पहुंच गया ना। आप जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लो, आंसर तो वही आएगा। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3/5 होल रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 5/2 होल रेज टू पावर माइनस, हाँ बस 3/5 होल रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 5/2 होल रेज टू पावर माइनस आया। यस, अब ये तो आसान लगा आपको, इसमें दोनों की पावर माइनस 1 है, तो आप इनको एक ही ब्रैकेट में पहले ही कंबाइन भी कर सकते। 3/5 इंटू 5/2 होल रेज टू पावर माइनस, अब 5 5 आपस में कट रहे हैं, 3/2 होल रेज टू पावर माइनस, अब माइनस 1 को प्लस 1 बनाने के लिए हो गया 2/3 होल रेज टू पावर 1 विच 2/3, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। -4 होल रेज टू पावर माइनस 1 इंटू -3/2 होल रेज टू पावर माइनस, यस, हाँ, और उसकी पावर -1। नहीं, कुछ और भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे अब आप चेक करो, दोनों की पावर -1 है, तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, दोनों को ब्रैकेट में ले जाओ और सारे की पावर -1 कटिंग करके जो आएगा उसको उल्टा कर दो। -4 होल रेज टू पावर -1 इंटू -3/2 होल रेज टू पावर -1, दोनों की पावर -1 है, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर -4 इंटू -3/2 होल रेज टू पावर -1। अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी आपस में कटिंग हो रही है, 2 और 4 की, 2 2 4 हो गया, 2 कट गया नीचे का, ऊपर -2 इंटू -3 इज माइनस माइनस प्लस 3 6 प्लस 6 रेज टू पावर -1। अब -1 को +1 में चेंज करना है, तो ये 1/6 होल रेज टू पावर 1, सो 1/6 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको शुरू में ये मुश्किल लग रहे थे, अब ये टाइप आसान लगी आप सबको? दृष्टि को भी आ गई समझ? चैतन्य, इमरान, सबको समझ आ गई? ओके, हाँ जी, सृष्टि क्या बोल रहे हो आप? ओके, गुड। हम इसी टाइप की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बिल्कुल माहिर हो जाओगे। ठीक है, हमने जो फर्स्ट फेज था ना, उसमें हमने बेसिक बेसिक सारे टॉपिक्स, अब हम इन्हीं की आगे एडवांस स्टेज पे आ गए हैं। ठीक है, ये सेकंड लेवल हमारा चल रहा है, जब सेकंड लेवल क्रॉस कर लोगे आप और अच्छा आ जाएगा आपको, फिर हम अगले हाई लेवल, बिल्कुल हाई लेवल। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और प्रैक्टिस भी करते रहा करो तब भी फायदा है। ओके। ओके, बाय बाय। और टाइम पे आया करो सब बच्चे।